यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों के उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेकों कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वह सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेकों प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उस गिलहरी के मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है, तो गिलहरी ने बिना देरी किए पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपना शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। गिलहरी बार बार पानी में कूद रही थी और अपना शरीर बाहर आकर झाड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वह इस सरोवर के पानी को सुखा देगी और उसको उसका दाना मिल जाएगा। उसने यह कर्म जारी रखा, बार बार छलांग लगाती और बाहर आकर अपना शरीर का पानी झाड़ती। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी हुई थी। बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है कि यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी हुई है। अचानक से बुद्ध के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा जगा। उनके मन में एक विचार का उदय हुआ, यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है। मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे मन में निराश के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। और यह कहकर भगवान बुद्ध तपस्या में पुनः जुट गए। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन उन्हें सफलता मिल ही जाती है।